हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट के कॉलेज प्रतापगढ़ से। जैसा कि हम बुद्धिज्म पे पढ़ रहे थे, भगवान बुद्ध के बारे में, उनके उपदेशों और उनकी शिक्षा के बारे में हमने काफ़ी अध्ययन किया। बौद्ध धर्म का हम प्रचार प्रसार पे बात करेंगे। जैसा कि हीनयान महायान में ये विभक्त हो गया। महायान का संरक्षक कनिष्क महान था। उसने पेशावर में एक धर्म सभा का आयोजन किया था, जहाँ बौद्ध शिक्षाओं को तामपत्र पर उत्कीर्ण कर एक स्तूप में नीचे गाड़ दिया था। इसी प्रकार उसी समय महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होने लगा। उसके काल में यूनानी रोम, भारतीय शैली जिसे हम गांधार शैली कहते हैं, उसका भी प्रादुर्भाव हुआ। यह कला मथुरा से में भी फैली। मथुरा में बुद्ध के सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ। कनिष्क के सिरविहीन सारी खड़ी मूर्तियों के लिए विख्यात हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं यूनानी रोमन शैली में हैं। मथुरा में भगवान बुद्ध की मूर्तियों का भंडार मिला है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में शिलाखंडों में सुंदर बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र रहे हैं, जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट गया, सांची और भरूच से प्राप्त हैं, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। इस पर जो कथाएं हैं अनगिनत पट्टों पर चित्रित हैं। बुद्ध मूर्तिकला का विकास ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में हुआ है। अश्वघोष को कुषाणों को संरक्षण मिला। उन्होंने बुद्ध पर बुद्ध चरित और सोहरानंद ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार महायान बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो महावस्तु और दिव्य वेदांत थी। इसी प्रकार सातवाहन में महान संप्रदाय के यूनानियों की संख्या बढ़ गई, जिसमें काफ़ी दस्तकार वर्ग के लोग थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में शासकों के साथ साथ बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। कालचैत्य में सातवाहन द्वारा बनाई गई एलोरा के इर्द गिर्द स्वतंत्र बौद्ध इमारतें मिली हैं। मुख्यतः उसमें स्तूप हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अमरावती और नागार्जुन कोंडा हैं। स्तूप हम उसको कहते हैं जो एक बड़ी गोल इमारत होती है, जिसे बुद्ध के किसी अवशेष पर खड़ा किया जाता है, उसे हम स्तूप कहते हैं। अमरावती स्तूप प्रतिमाओं से भरा पड़ा है, जिसके द्वारा बुद्ध के जीवन के विभिन्न निर्देशों का अंकन किया गया है। उसी प्रकार नागार्जुन कोंडा में सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल के सर्वाधिक उन्नत इमारतें हैं, जो बौद्ध स्मारकों का निर्माण करती हैं। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में बौद्ध धर्म बहुत फल फूल रहा था। जैसा कि विदेशों में भी उस समय तक बौद्ध धर्म फैलने लग गया था। बर्मा में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ, जो बुद्ध के समान में हुआ, और अनेक मंदिर और मूर्तियों का निर्माण हुआ। अफगानिस्तान में
बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ और बौद्ध विहार अब प्राप्त होते हैं। बेग्राम व बामियान में ऐसे अवशेषों के लिए प्रसिद्ध हैं जहाँ पे बौद्ध मूर्तियाँ अभी भी हमें उत्खनन से प्राप्त होती हैं। बामियान में एक विशिष्ट बुद्ध मूर्ति मिली है जो पत्थरों से काट कर बनी मूर्तियों में सबसे बड़ी और लंबी मूर्ति है, जो एक विशिष्ट बुद्ध मूर्ति है। यह ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में बनी है। इस समय की हजारों भिक्षुओं को रहने हेतु प्राकृतिक और कृत्रिम गुफा भी मिली है। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं मिला, बल्कि इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है, जिसका 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। उसमें बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बौद्ध धर्म का सबसे विशाल मंदिर कहाँ मिला है? गया में नहीं मिला, बिहार में नहीं मिला है, ना नेपाल में मिला है। कहाँ मिला है? इंडोनेशिया में मिला है। इंडोनेशिया में भी कहाँ पे? मंदिर का नाम क्या है? बोरोबुदुर का मंदिर, जिसमें 436 चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है। उसी प्रकार शाम से प्राप्त बुद्ध का सिर कंबोज में पाया गया। बुद्ध का सिर और जावा से मिली कांटों की शानदार मूर्तियाँ दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय कला परंपराओं के साथ भारतीय कला के सम्मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ भारतीय मूर्तिकला का भी प्रसार हुआ है। उसी प्रकार अशोक मौर्य का प्रसिद्ध स्तंभ रुक्मिणीदेवी स्तंभ उनके जन्म स्थान के संदर्भ में संकेत 566 ईस्वी में मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ है। चीन में बौद्ध धर्म ले जाने का श्रेय कश्यप मातंग नामक भिक्षु को जाता है। किसको जाता है? कश्यप मातंग नामक भिक्षु को जाता है। उसी प्रकार श्रीलंका में महारपक्षित और अशोक के पुत्र को जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रचार प्रसार किया। फायान के अनुसार गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब में तक फैल चुका था। इस प्रकार बौद्ध धर्म काफ़ी रूप में फैला और गांधार कला विश्व का प्रचार प्रसार हुआ। और बौद्ध धर्म की हम जहाँ पे संगतियाँ देखते हैं, जिससे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उसका प्रसार हुआ। चलो, धन्यवाद।